नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है एजीबीजी यानी कि ऑटोमोबाइल ज्ञान बाय गगन की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ब्रेक और क्लच जो है उसका क्या सिंक होता है, मतलब कैसे लगाना होता है। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत पुराना है और काफी लोगों के दिमाग में, आई एम क्वाइट श्योर। लेकिन 3-4 दिन पहले मुझे एक सब्सक्राइबर मिले मेरे, जो मेरी वीडियोस देखते थे। तो अनुराग भाई उनका नाम था, अनुराग। तो अनुराग भाई ने पूछा कि ये वाली चीज उन्होंने ढंग से एक्सप्लेन की मुझे कि उनको क्या डाउट है। तो मैं कहा चलो ठीक है, अच्छा डाउट था उनका और मुझे लगा काफी लोगों को यही डाउट होगा सिमिलरली, तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रेक दबाना चाहिए, क्लच नहीं दबाना चाहिए, इससे इंजन ब्रेकिंग होती है तो गाड़ी ज्यादा जल्दी रुकती है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, क्लच भी दबाना दबाना ही चाहिए ताकि गाड़ी ज्यादा बेहतर तरीके से ब्रेक कर पाए, कंट्रोल अच्छा हो पाए और जो है स्टॉल के चांसेस कम हो जाए। तो इस पे प्रॉपरली एक ढंग से बात कर देते बताते हैं। वैसे जिन लोगों ने मतलब 4-5 साल अच्छी खासी ड्राइविंग की है, उन लोगों को सिचुएशन के हिसाब से पता चलता ही रहा होगा कि क्या करना है, ब्रेक दबाना है, ब्रेक के साथ क्लच दबाना है या नहीं दबाना है। फिलहाल बात करते हैं, सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मुझे कह दिया जाए कि एक ही लाइन में एक्सप्लेन करो, तो मैं कुछ ऐसे बताऊंगा कि जब भी आप ब्रेक लगाते हो, अगर आपको लगता है कि जब ब्रेक लग के आप ब्रेक को छोड़ोगे, वापस रिलीज करोगे, उस वक्त आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, तो आप अपनी गाड़ी में क्लच का इस्तेमाल करो। जैसे कि मान लो मैं अभी, मुझे आगे कुछ दिखा, ठीक है, गाड़ी चलाते वक्त, और मुझे ब्रेक लगाना है। अब ब्रेक लगा के मुझे ये पता चलेगा कि अरे यार, ब्रेक तो लगाना लगाना है, लेकिन स्पीड इतनी कम हो जाएगी कि मुझे फिफ्थ गियर से थर्ड गियर में शिफ्ट करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप ब्रेक जो है वो क्लच के साथ ही दबाओ, शुरू से स्टार्ट ही क्लच के साथ ही करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रेक दबा के पूरा छोड़ा फिर उसके बाद क्लच दबाया, गियर चेंज किया, नहीं। अगर आपको लगता है कि जब आप ब्रेक छोड़ोगे तब तक आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, तो आप गाड़ी का क्लच भी साथ में दबाओ, उसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये एक ही वर्ड में हो गया। अगर आपको लगता है कि 80 की स्पीड से गाड़ी चल रही है आपकी, आपने ब्रेक छोड़ा जब तक, तब तक 60 की स्पीड पे रह गई, मतलब आपका मान लो कुछ छोटा सा कुछ जानवर आ गया सड़क पे, या कहीं आपको ओवरटेक करना है तो 2 सेकंड का थोड़ी सी स्पीड थोड़ी कम करने लगी मैच करने के लिए, तो उस वक्त तक आपने जो है स्पीड आपकी 100 थी और वो 80 पे आ गई, तो गियर चेंज करने की जरूरत है नहीं, आप उसी गियर में आगे चल सकते हो। तो उस सिचुएशन में आपको क्लच दबाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली ये चीज धीरे धीरे सीखते सीखते आ जाती है आपको। मैं उन इनिशियल जितने भी लोग हैं जो कि ड्राइविंग जस्ट सीखे हैं, उन लोगों को तो कहना चाहता हूं कि आप ब्रेक पे पांव रखते हो, साथ ही क्लच भी दबा दो, पूरा दबा दो। ठीक है, इनिशियल ड्राइवर्स के लिए तो सबसे अच्छा सजेशन है। उसके बाद में आप ये वाली चीज जो वन लाइनर मैंने बोला वो याद रखो। अब मैं आपको थोड़ी टेक्निकलिटी इसमें बता देता हूं। पहली चीज, अगर आपको लगता है कि आप ब्रेक दबाते हो और उस वक्त क्लच नहीं दबाते हो, तो इंजन ब्रेकिंग होगी। जी हाँ, इंजन ब्रेकिंग होती है, लेकिन इंजन ब्रेकिंग भी एक लिमिट तक होती है, ये चीज ध्यान रखिए। अगर मैं फिफ्थ गियर में ही अपनी गाड़ी की स्पीड जो है मेरी 30 के आसपास है, उस सिचुएशन में गाड़ी ब्रेक, इंजन ब्रेकिंग नहीं होती, इंजन एक्सलरेशन करता है। ठीक है, आपकी गियर बॉक्स की स्पीड कम हो जाती है, इंजन जो है, अगर उस सिचुएशन में आप ब्रेक लगाओगे, क्लच नहीं दबाओगे, गाड़ी फिफ्थ गियर में, स्पीड 30 के आसपास है, तो गाड़ी आगे जाएगी, ज्यादा ब्रेक नहीं लगेंगे। ठीक है, तो हमेशा इंजन ब्रेकिंग नहीं होती है, डिपेंड करता है आपकी इंजन की स्पीड और गियरबॉक्स की स्पीड पे, वो किस सिचुएशन में सिंक्ड है। सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है कि आप हाईवेज पे तेज स्पीड पे जब भी आप हो, तो आप सिंपली ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको पता है भाई गियर तो चेंज करना नहीं पड़ेगा। आप जब सिटी ट्रैफिक में चल रहे हो, बम्पर टू बम्पर, जहां यूजुअली गियर चेंज करने पड़ते हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा करना पड़ता है, तो आप क्लच के साथ ही ब्रेक दबाओ ना, कहां दिक्कत है। उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशंस की बात करते हैं कि क्या होगा। एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपको ब्रेक मारना पड़ेगा, आपको लगता है गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी पूरी, भले ही जो भी स्पीड हो, चाहे वो 50, 60, 70, 80, 100 जो भी स्पीड हो, आपको रोकनी पड़ेगी। सामने कोई जानवर आ गया या सामने कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि अब आपको रोकनी पड़ेगी। उस सिचुएशन में क्या क्या ब्रेक के साथ क्लच दबाना चाहिए? देखो, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आए, अपने आप आपका पांव ब्रेक की तरफ जाना चाहिए, क्लच तो बाद में आता है। ठीक है, सबसे पहले ब्रेक, सोचो ही मत कुछ भी, ब्रेक पे पांव लगाओ। अगर आप सोच पाते हो, आपके पास वक्त होता है, तो क्लच भी दबा दो, लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको ब्रेक पे पांव लगाना है, ब्रेक लगाना है। पहली सिचुएशन यही होती है इमरजेंसी में कि आप अपनी गाड़ी को धीरे करो या रोकने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरा, ध्यान हमेशा आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग पे ही होना चाहिए। जब अगर टाइम मिल जाए तो क्लच की तरफ ध्यान दो इमरजेंसी सिचुएशन में। फिर से एक बार कुछ 10-15 सेकंड में समझाता हूं। अगर आपको लगता है कि गियर बदलना पड़ेगा ब्रेक छोड़ते वक्त, यानी कि स्पीड कम हो जाएगी आपकी गाड़ी की, तो बिल्कुल क्लच जो है आप ब्रेक के साथ ही दबाओ और क्लच पूरा ही दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी धीरे नहीं होगी कि आपको गियर चेंज करना पड़े, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पे ध्यान दें, क्लच को तो बाद में
क्लच बाद में आता है। ठीक है, तो बस ये चीजें हैं। अगर क्या होता है, चलो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होगा अगर आप मान लो आप गाड़ी की स्पीड जो है 80 के आसपास है, आप फिफ्थ गियर में हो, आपने ब्रेक लगाया, क्लच नहीं दबाया, गाड़ी की स्पीड 30 के आसपास आ गई। मैं बताता हूँ उस सिचुएशन में आप अपने गियर बॉक्स पे थोड़ा बहुत असर डालेंगे, थोड़ा बहुत असर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत असर क्लच पे भी पड़ेगा, और काफी अच्छा असर आपके क्रैंकशाफ्ट वगैरह पे भी आता है, क्योंकि गाड़ी जो है वो इंजन जो है उसकी स्पीड कम कर देती है। आरपीएम जो चले जाते हैं 800 से नीचे चले जाते हैं, 600, 500, 400 के आसपास चले जाते हैं, गाड़ी जो है वो स्टॉल करने वाली सिचुएशन में आती है। स्टॉल वाली सिचुएशन में अपनी गाड़ी को डालना ये सही बात नहीं है। तो बस ये सारा लॉजिक है। एक बार अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो वापस से देख लीजिए, लेकिन आई होप मैंने अच्छे से सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब उस चीज़ों में मत पड़िए, कोई कि पापा कहते हैं कि क्लच दबाओ, चाचा कहते हैं कि मत दबाओ, वो सारी चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सब लोगों के साथ में जो कि इस चीज़ से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या अच्छा ड्राइव करना चाहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक ना एक ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।